अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज शाहजैन अली फ्रॉम द कैनल ऑफ ट्रू ब्रीडर्स। आज मेरे तमाम तर व्यूअर्स देख रहे होंगे कि आई एम नॉट ऑन माई प्लेस और आज मैं मौजूद हूँ पीकेसी के ऑफिस में, जहाँ पे मैं आप लोगों की मुलाकात द वेरी मच बहुत ज़्यादा एक ऐसे हस्ती जिसने जर्मन शेफर्ड्स की दुनिया के अंदर और ऑल ब्रीड की डॉग वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने अपना एक बहुत सी एफ़र्ट्स दी, वक्त, अपना टाइम, सर्विंग्स, अपनी पैसा, अपनी नॉलेज, हर चीज़ को ग्रो करके तमाम तर पाकिस्तान के लोगों के लिए, डॉग लवर्स के लिए दे हैव डन वेरी मच स्ट्रॉन्ग थिंग्स। आई एम here in the office of PKC. Let's meet with the president of the PKC, Mr. सैयद इम्तियाज़ अली शाह। आज का वीलॉग बहुत अहम होने वाला है, हमारे साथ बने रहिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों की अवेयरनेस के लिए जो वीडियोस बनाई जाएँ वो टाइमली आप लोगों तक पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज शाहजैन अली फ्रॉम द कैनल ऑफ ट्रू ब्रीडर्स। आई होप कि आप लोगों को, जैसे कि मैंने फ्रॉम द एंट्री ऑफ पीकेसी एक अनाउंसमेंट की दैट टुडेज व्लॉग वुड बी द थ्रिलर, और इंशाल्लाह ताला जैसा कि मैंने कहा कि आज का व्लॉग एक बहुत इंफॉर्मेटिव और एक ऐसा थ्रिलर होने जा रहा है। एक ऐसा व्लॉग है जो कि डॉग वर्ल्ड से रिलेटेड लोग, डॉग वर्ल्ड से रिलेटेड जितनी भी दुनिया है, चाहे वो कोई ब्रीडर्स हैं, चाहे वो कोई लवर्स हैं, कोई पैशनेटर्स हैं, क्यों न्यू कमर्स हैं जो कि डॉग्स रखते हैं, हर एक बंदे की सोच में, हर एक बंदे के तखय्युल में रहता है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पीकेसी, who is the person who's running this type of scenario all over the पाकिस्तान। कौन ऐसा बंदा है कि जो इतने बड़े सेटअप को वो किस तरह चला रहा है? आया वो एक पर्सन है या उसके पीछे क्या सिस्टम है? वो मेरा ख्याल है कि मिस्टर सिर्फ एक इंसान नहीं, वो पूरी मशीनरी है। आप लोग जब उनसे मिलेंगे, उनके बारे में आप सुनेंगे, उनसे बात करेंगे, आप लोगों को अंदाजा होगा कि ये सिर्फ एक पेपर के ऊपर पीकेसी लिखा होना और उसकी स्टैंप लगने के बाद आपको बड़ा आसान लगता है कि एक चिप लगवाना और पेपर रिसीव करना, गो थ्रू चले जाना, आप अपने पपीज को चिप करवा के या डल डॉग को आप पेडिग्री से लेके चले गए। इसके पीछे क्या सिस्टम है? ये कितना बड़ा एक निजाम है। इट्स अ वेरी मच टफ जॉब, ये बड़ा टफ टास्क है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं, विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है, और जहां पे विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है वहां पे ही जैसे ही सर्दियों की आमद होती है वैसे ही डॉग शोज भी स्टार्ट हो जाते हैं। इट्स टोटली अ फैमिली इवेंट्स। ये तमाम तर वो फैमिली इवेंट से भर के मैं समझता हूं, क्योंकि आज 2022 के अंदर वी आर इन द 22nd सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, कि हम इस 21वीं 22वीं सदी के अंदर जब एंटर हैं, 21वीं सदी के अंदर जब हम लोग चल रहे हैं, उसके अंदर जो लोगों के अंदर अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ चुकी है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है इस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, कि यकीनन कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन इतनी ज़्यादा मार्केटिंग और अवेयरनेस के साथ साथ अब जैसे कि लोग शोज़ में डॉग्स के लवर बनते जा रहे हैं, लोग डॉग्स को कैरी करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, किस तरीके से उनको अपने साथ लेके चलते हैं। अब जिस तरह लोग घरों में डॉग को पालते हुए बड़ा अजीब समझते थे, अब हर एक तीसरे घर के अंदर आपको एक पपी नजर आएगा। जिस तरह ये पैशन बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर ये शौक बढ़ता जा रहा है, इसी तरह लोगों के अंदर ये भी शौक बढ़ता जा रहा है कि हम अपने डॉग की जो केयर कर रहे हैं, हम उसको शो ऑफ तो करें किस तरीके के हमारे डॉग्स लग। और मैं आपको ये मैसेज दूंगा, ये करना चाहिए आप लोगों को। आप लोग इतना सर्व करते हो, इतना एक्सपेंस करते हो, इतने ज्यादा अखराजात करते हैं, तो उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने डॉग्स को शोज के अंदर लेके जाएं, बिल्कुल पजल ना हो। देखिए, कंपटीशन है, स्पोर्ट्समैनशिप है, जीत हार जिंदगी में मुकद्दर में रहता है, जीत हार नसीब का हिस्सा होता है, लेकिन आपको जाना चाहिए अपने डॉग्स को लेके। आज ये जो डॉग शोज हेल्ड होते हैं, ये कितना मुश्किल है इन डॉग शोज को हेल्ड करना। एक डॉग शो जो हेल्ड कर रहे हैं उसके पीछे कितनी बड़ी एक प्रॉपर टीम उसके पीछे वर्कआउट कर रही है, कितना ज्यादा उस पर काम है, सरकारी इदारों की मुदाखलत है, आपको अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, आपको सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, ये बहुत कुछ टफ वर्क है। और इतने टफ वर्क के पीछे जब आपको एक वन मैन शो नजर आए, इट्स अ टाइप ऑफ सलूट ऑफ। सीरियसली व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान कैनल क्लब, मिस्टर सैयद इम्तियाज अली शाह जो कि प्रेसिडेंट है पीकेसी के। आज मेरा स्पेशल व्लॉग उनके साथ है। आए मैं आप लोगों के साथ उनका इंट्रोडक्शन भी करवाता हूं और कुछ स्पेशल
इंफॉर्मेशन आपके साथ वो शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाजी। वालेकुम सलाम। शाजी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत है शाजी? शाजी और मिजाज कैसे हैं आपके? सब अल्लाह का करम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी शाजी, आज हमने आपको पकड़ ही लिया जी। सबसे पहले आपके इतने बिजी शेड्यूल के अंदर मुझे पता है कि ये कितना मुश्किल था मुर्शद के साथ मीटिंग रखना। मुर्शद, कम टू द पॉइंट। अल्हम्दुलिल्लाह डॉग शोज आ रहे हैं और डॉग शोज की अनाउंसमेंट अल्हम्दुलिल्लाह पीकेसी कर चुका है। जी बिल्कुल। मुर्शद, सबसे पहले तो हमें ये बताएं, तमाम तर ऑडियंस सुनना चाहती है, ये ऑडियंस आपके मुंह से भी ये सुनना चाहते हैं, डॉग शो को हेल्ड करना कितना मुश्किल है? शाह साहब, बेसिकली ये एक देखें फैमिली इवेंट होता है। ठीक है। इसके पीछे काफ़ी सारे लोग जो है वो काम करते हैं और हम अगर हमारा जो एक सीज़न है वो नवंबर से स्टार्ट होता है तो हमें मई या जून से उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है। सबसे पहले तो हमें 3-4 महीने चाहिए होते हैं कि हम इंटरनेशनल जो हमारे जजेस होते हैं हमने उनके साथ कमिट करना होता है। फिर उनके वीज़े, उनकी अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें हमने अरेंज करनी होती हैं। उसके लिए हमें 3-4 महीने का टाइम चाहिए होता है। उसके अलावा फिर हमें कम से कम 2-3 महीने पहले ग्राउंड्स अरेंज करने पड़ते हैं और फिर डीसीज की अप्रूवल्स और सिक्योरिटी अरेंजमेंट और इस तरह की चीज़ें हमें पहले से अरेंज करनी पड़ती हैं। सही बात है, ये एक बड़ा सिक्योर इवेंट होते हैं, वहाँ पे तमाम तर फैमिलीज जो ट्रैवल करती हैं दे कैन फील सिक्योर इन दिस प्लेसेस। जी शाह साहब, हम बिल्कुल ऐसी जगह पे और ऐसी प्लेसेस पे शोज करते हैं जहाँ पे फैमिली अपने आप को सिक्योर और सेफ महसूस करें। और ये अप्रूवल लेनी पड़ती है आपको डिपार्टमेंट से, तमाम तर सरकारी जी शाह साहब, अगर तो हम आर्मी के साथ कर रहे हैं तो वो फिर आर्मी का अपना एक सिलसिला होता है। अगर हम कोई किसी पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं तो हमें डीसी से अप्रूवल लेनी पड़ती है और सिक्योरिटी की सारी वो अरेंजमेंट होते हैं, उसके अलावा नहीं हम कर सकते। और शाह साहब, कब ये सिलसिला शुरू हुआ, कब मिस्टर सैयद इम्तियाज अली शाह के ज़हन में आया कि मैं एक ऐसे फैमिली इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करूं, और कब पीकेसी ने अपना पहला पौधा रखा डॉग शोज के लिए? शाह साहब, इसमें हमने 2017 में स्टार्ट किया था, ये जून 2017। जून 2017 में हमने अपनी पहली मीटिंग की थी माल्टोन में। ठीक है। जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई 100 के राउंड अबाउट लीडर्स थे जो उस मीटिंग में शामिल थे जी। और उसके बाद फिर ये पौधा वो ग्रोथ करता रहा और ये चलता रहा और आज ये अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने ये सीज़न अनाउंस किया है 2022-23 का, ये हमारा छठा शो सीज़न, ये छठा शो सीज़न है। और मुर्शद, आप समझते हैं कि आपके जो 5 शो सीज़न रहे वो आपको पाकिस्तान में जब आपको लोग इतना प्यार करते हैं, इतना फेम है आपके पास, कभी किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं तो वो देखें इम्तियाज शाह खड़े हैं, कभी किसी ऐसे इवेंट पे जाएं वो देखें इम्तियाज शाह प्रेसिडेंट है पीकेसी के, कितना अच्छा महसूस होता है कि आप अपने आप को कितना अपना पर्सनली कितना अच्छा महसूस आपको? शाह साहब देखें, जाहिर बात है कि इंसान को अच्छा लगता है। हम भी जाहिर बात है ये सारी चीज़ें जो करते हैं हमारा मकसद यही होता है कि अच्छे लोगों के साथ हमारी मुलाकात हो, शौकीन लोग हों जिनके साथ हम बैठे उठें, अच्छी गपशप हो उनके साथ ना, तो इसमें बड़ा अच्छा लगता है, फील भी अच्छा होता है। नए न्यू कमर्स भी मिलते हैं, न्यू शौकीन भी मिलते हैं और काफ़ी चीज़ें पूछते हैं, सवालात भी करते हैं। मुझे मज़ा आता है उनको बता के, नॉलेज उनके साथ शेयर करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं इम्तियाज़ भाई, मैं आपसे बड़ा एक स्पेशल सवाल करना चाहूँगा जो कि बड़े मेरे फॉलोअर्स और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछते थे। लास्ट सीज़न आपने एक वर्कशॉप अनाउंस की थी पीकेसी में, वो एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वर्कशॉप थी। आपने डॉग शोज के रिलेटेड, आपने हैंडलिंग के मुतालिक, आपने उसके अंदर तमाम तर चीज़ों को बताया कि किस तरीके से कुत्ते को हैंडल किया जाता है। शोज तो बहुत से लोग करवाते हैं, बहुत से लोग, मैं अपने ऑडियंस को बताता जाऊँगा, शोज तो बहुत से लोग करवा रहे हैं जी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन एक ऐसा स्टेप उठाना जिसमें अपने से पैसा लगाकर एक हमने कल मतलब 3 नवंबर को भी हमने एक छोटी सी वर्कशॉप अरेंज की थी एक्सपो सेंटर में। नहीं, एक्सपो सेंटर में ही अरेंज की थी, ये हमने ये पीकेसी के ऑफिस में कल अरेंज की थी। अच्छा। जिसमें हमने सिर्फ जो ऑर्गेनाइजर जो पीकेसी की टीम से उनको बुलाया था, उसमें हमने छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काफ़ी लोगों को अवेयरनेस दी है जो कि शो सीजन से रिलेटेड होगी, जो कि शो सीजन से रिलेटेड। और शाह साहब, ये जो वर्कशॉप है ये तमाम तर लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, सब लोग आके इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। शाह साहब देखें, अगर यही चीज़ें आप इंटरनेशनल लेवल पे जब सीखने जाते हैं ना तो आपको पे करना पड़ता है। अच्छा। जब सेमिनार और ये चीज़ें होती हैं, वर्कशॉप होती हैं, तो वो लोग एक फीस रखते हैं आपको, डेफिनेटली वो पे करनी पड़ती है। मगर हम ये जितनी वर्कशॉप कर रहे हैं इसमें कोई फीस नहीं है और इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी कहीं से भी आकर वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो कहीं से भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। और शाह साहब, अभी मैं इससे भर के भी मैं एक और सवाल की तरफ आना चाहूँगा जो कि बड़ा अहम है और बहुत से लोगों के जहन में, दिलों में ये सवाल रहता है और इसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते भी हैं और लोग पर्सनली भी पूछते हैं। शाह साहब, ये बताइएगा कि एक डॉग शो के अंदर जब कोई पर्सन एंटर होते हैं उसको किसी भी खास बंदों की ज़रूरत होती है कि वो उनके थ्रू एंट्री कर सके, या कोई भी पर्सन कांटेक्ट करके पीकेसी का अगर वो मेंबर है वो डॉग शोज में आ सकता है, या पीकेसी का मेंबर नहीं भी है तो वो डॉग शोज में आ सकता है?
शाह साहब, पहली बात तो ये है कि हमने चीज़ों को बहुत आसान रखा हुआ है लोगों के लिए। ठीक है। हमारी वेबसाइट पे भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है। हमारे पेजेस जो हैं उन पे भी मौजूद हैं। हमारे अपने जो मेम्बरान हैं वो भी सब लोगों को गाइड कर रहे हैं। ठीक हमारे है। जितने मेम्बरान हैं, तो इसके लिए कोई किसी की किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी आ सकता है, चाहे वो पीकेसी का मेंबर है, चाहे वो पीकेसी का नॉन मेंबर है, चाहे वो किसी भी क्लब से रिलेटेड है, कहीं से भी ताल्लुक रखता है। हमारे लिए वो हमारे हमको वो welcome मेहमान करते है, गेस्ट हैं, वो आ सकते हैं। वो। और शाह साहब ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो कि पहले कभी किसी डॉग शो में ना गए हैं और फर्स्ट टाइम अपने डॉग को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। शाह साहब, हमारा शोज करने का मकसद ही ये होता है कि हम न्यू जो डॉग लवर्स हैं उनको उनको मतलब हॉबी में लेके आए ना। हॉबी भी तो उसमें जितने ज़्यादा लोग अननोन लोग भी आते हैं जिनके पास डॉग नहीं है, हम चाहते हैं कि वो भी आए और ताकि न्यू जो डॉग लवर्स हैं उनका इजाफा हो। और मुर्शद, मुझे थोड़ा सा बताइएगा हमारे शो सीजन के रिलेटेड कि हमारा पहला शो कब और लास्ट क्या है, व्हाट इज द अनाउंसमेंट ऑफ द डॉग शो? शाह साहब, जो हमारा पहला शो है, जैसे कि हर साल हम नवंबर के लास्ट में शुरू करते हैं क्योंकि जरा मौसम अच्छा हो जाता वेदर है। अच्छा। तो 20 नवंबर को, ठीक है। 20 नवंबर को हमारा शो है EME सोसाइटी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मुल्तान रोड पे लाहौर। ठीक है। ये हमारा पहला इवेंट है। जैसा कि हर साल हम लाहौर से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस साल भी हमने लाहौर से ही शुरू किया है। तो 20 नवंबर को हमारा पहला शो है जिसमें हमारा जर्मन शेफर्ड स्पेशलिटी शो भी है और ऑल बीट शो है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। ठीक है। और इसमें दोस्तों को हम सब दोस्तों को इनवाइट करते हैं कि आप आएँ, अपने डॉग्स भी लेके आएँ। जी जी। देखें, खाली ये नहीं होता कि ये एक्टिविटी जो होती है, डॉग शो की एक्टिविटी होती है, इसमें खाली ये नहीं होता कि आपने बच्चों को और फैमिली को लेकर आना तो उन्होंने एंजॉय करना ना। तो इसमें डॉग भी तो एंजॉय करते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वो एक यूज टू होते हैं, वो एक दूसरे डॉग से मिलते हैं, तो उनके लिए भी तो एक वो एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ रफोन हो सकते हैं और अपना ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उनकी क्यूरीज में ऐड होता है। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइएगा, डेफिनेटली जब भी कोई काम शुरू किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो हम काम को स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा 5 सीजन की मेहनतों के बाद, एफर्ट्स के बाद, छठे सीजन जो कि पीकेसी लॉन्च कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जो लॉन्च कर चुका है पीकेसी छठा सीजन, हमारे कितने ऑल ब्रीड का जो शो होता जा रहा है, क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि ऑलमोस्ट कितने डॉग्स जो हैं वो वहां पे उस दिन मौजूद होंगे? इट्स अ टफ क्वेश्चन सर। इस शो के ऊपर जो है ना, मेरे ख्याल से कुछ 300 प्लस डॉग। ओह माय गॉड, जबरदस्त प्लस डॉग, क्योंकि ये फर्स्ट शो का सीजन है तो जाहिर बात है लोग काफी एक लॉन्ग रेस्ट के बाद जो दोबारा जी जी। हॉबी की तरफ आते हैं। जी जी। और जाहिर बात है जैसे ही मौसम अच्छा होना शुरू होता है तो लोग अपने डॉग्स की केयर और उनको विटामिन और उनकी ब्रशिंग और कीपिंग और ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। जी। तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं पहले शो कि भी हमारे शोज आ रहे हैं। 300 की एक्सपेक्टेशंस हैं, 300 से प्लस होंगे। 300 से प्लस होंगे। प्लस होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल प्लस होगा। 300 प्लस डॉग्स एक इवेंट के अंदर उनको मैनेज करना ये कितना मुश्किल है? मैं समझता हूँ कि इट्स क्वाइट टफ टास्क कि 300 ओनली आप डॉग्स ना देखें कि व्यूअर्स के 300 डॉग्स आ रहे हैं, ये देखें कि माशाल्लाह उन 300 डॉग्स के साथ आई थिंक सो कुछ भी नहीं तो 150 to 200 फैमिलीज आ रही हैं। ये कितना टफ है इसको मैनेज करना और किस तरीके से डॉग शोज के अंदर इनको मैनेज किया जाता है, ये भी हम शाह साहब से पूछेंगे। जी शाह साहब, 300 डॉग्स जब आते हैं तो उनके साथ जो फैमिलीज और ऑडियंस आती हैं उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है और कितना टफ है ये उनको फैसिलिटेट करना? शाह साहब देखें, इसके लिए कम से कम जो एंट्रीज होती है ना वो 1 महीना पहले हम ओपन करते हैं। ठीक है। तो उसमें बाकायदा इनकी एंट्रीज होती हैं, रजिस्ट्रेशन होती हैं, फिर उनके बाद इनकी कैटलॉग्स बनती हैं। तो उसके भी पीछे पूरी एक टीम होती है, एक बंदे का काम नहीं है ये। और मुर्शद, अभी इसको manage कर रही है। जो EME का जो फर्स्ट शो आ रहा है उसके लिए एंट्री स्टार्ट हो चुकी है? जी शाह साहब, बिल्कुल उसकी एंट्री स्टार्ट हो और ये ऑनलाइन एंट्री भी हो सकती है? जी शाह साहब, ऑनलाइन एंट्री भी हो सकती ठीक है, वो आप मैं वीडियो के इंशाल्लाह एंड में सैयद बादशाह के तमाम तर लिंक्स और पीकेसी की ऑफिशियल वेबसाइट को शेयर कर दूंगा, जहां से आप लोग इनका एंट्री फॉर्म डाउनलोड करके अपनी एंट्री भी कर सकते हैं। और शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि ऑडियंस को ये भी पता चल जाए इस व्लॉग के थ्रू, व्हाट इज द एंट्री फीस फॉर अ सिंगल डॉग इन द डॉग? शाह साहब, जो हमारे डिफरेंट सिटीज़ में शोज हैं वो 2000 रुपीज़ पर शो एंट्री है पर डॉग की। मगर जो हमारा नेशनल लेवल के शोज होंगे उनकी अभी फीस जो वो अभी आप डिसाइड करें, वो भी decide जो नेशनल लेवल के शोज होंगे। और शाह साहब ये बताइएगा मुझे कि हमारा जो शो सीजन है ये स्टार्टिंग फ्रॉम द 20th नवंबर और ये लास्टिंग कहाँ तक हो रहा है, एंड टेल इसकी कहाँ तक जा रही है और लास्ट शो कब? शाह साहब, मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता देता हूँ कि हमारा जो पहला शो है नवंबर में एक ही शो है हमारा 20 को। ठीक है। इसके बाद दिसंबर में हमारे 2 शो हैं। ठीक है। एक कराची 11 दिसंबर को और उसके बाद 18 दिसंबर को रावलपिंडी। 11 दिसंबर कराची और 18 दिसंबर हाँ, को कराची 11 दिसंबर को हो रहा है, ये हॉकी स्टेडियम है खड्डा मार्केट। और ये ऑल ब्रीड है और ये ऑलबीड है और फॉरेन जजेस इसको हायर कर रहे हैं? जी फॉरेन जजेस। जबरदस्त। और इसके बाद जो रावलपिंडी में हो रहा है वो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो रहा है 18 दिसंबर को। ठीक है। इसके बाद फिर हमारे 3 शोज हैं जनवरी में। रावलपिंडी में भी ऑल ब्रीड है सर? ऑलबीड भी है और जर्मन शेफर्ड भी है। ठीक है।
इसके बाद सर हमारे जनवरी में 3 शोज हैं, फिर फरवरी में 2 बड़े शोज हैं, और फिर मार्च में हमारा एक लास्ट शो है, वो जो हम आर्मी का शो, जो आर्मी का हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो हमारे फेब के अंदर 2 शोज है बड़े जाइंट, दे वुड बी मस्ट बी द सिगर एंड द कासिब शो। जी बिल्कुल ऐसे डेफिनेटली। और वो दोनों शोज जो है वो किस जगह पे सिचुएटेड है, उनका वेन्यूज? शाह साहब ये लाहौर में ही होंगे, और अभी वेन्यूज डिसाइड वेन्यू अभी उसका डिसाइड हो गया। और शाह साहब आप काइंडली अपनी तरफ से कुछ एक ऐसा मैसेज जो कि ऑडियंस को सोशल मीडिया के थ्रू देना चाहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहते हैं रिलेटेड द डॉग शोज, दिस व्लॉग। अभी मैं अपने तमाम तर व्यूअर्स को बताता चलूं कि जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है, दैट्स वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर होल व्यूअर्स। मेरे तमाम तर व्यूअर्स के लिए जो नेक्स्ट व्लॉग है ये एक बहुत अहम व्लॉग होगा, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट सैयद इम्तियाज अली शाह आपको स्पेशली DHA EME की शोज़ के रिलेटेड बहुत सी अहम चीज़ें अनाउंसमेंट करेंगे। मैं अभी शाह साहब से यही पूछने जा रहा हूँ कि जो आपके तमाम तर शोज़ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तमाम शो सीजन जो हेल्ड हो रहा है, उसके लिए आप कोई स्पेशल ऐसा पैगाम जो कि ऑडियंस को कैमरा के तवसल से देना चाहें, जो कि आप चाहते हैं कि लोगों तक मेरा मैसेज ग्रो करे। शाह साहब देखिए, मैं जाहिर बात है खुद भी डॉग लवर हूँ और चाइल्डहुड से मैं ये शौक कर रहा हूँ, तो मेरा जो आज का मैसेज है वो यही है सब दोस्तों से कि जिन लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं वो अपने पेट्स से प्यार करें, उनको टाइम दें, उनकी अच्छी ग्रूमिंग करें, उनकी अच्छी कीपिंग करें, उनको शोज में लेके आएँ, ठीक है। अगर आप पेट रखते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका ख्याल रखना चाहिए जैसे कि वो एक फैमिली मेंबर। और शाह साहब बहुत अच्छा मैसेज है आपने लोगों को दिया। और मुझे ये भी बताइएगा कि कितना ज़रूरी है कि एक बंदा जब शो में आता है और वो जब किसी क्लास को प्ले करता है, खेलता है, और उस क्लास में अपने डॉग को खिलाता है, और उसमें जब उसको रिवार्ड दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, तो वो उसके लिए कितना ज़्यादा एक खुशी का मुकाम तो होता ही है, लेकिन कितना ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने डॉग्स को रिप्रेजेंट भी करें और उसको दिखाएं लोगों को, ताकि ये मैसेज लोगों तक पहुंच सके। इट्स नेसेसरी। शाह साहब देखिए, शोज़ का मकसद ये नहीं होता कि आपने सिर्फ विन करने के लिए आना है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि आपका जो डॉग है वो सोशलाइज होता है, वो दूसरे डॉग्स को भी देखता है। घर में वो अकेला होता है, जाहिर बात है वो अकेला होता है, वो जब शोज़ पे आता है वो दूसरे डॉग्स को भी देखता है। तो आपका डॉग, मैं एक और मैसेज आपके इस मीडिया चैनल के तौर से देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका कुत्ता विन करे तो आप उसकी केयर टेक ज़्यादा करें, अगर वो नहीं भी विन करता तो आपके लिए वो पेट है। यस एग्जैक्टली। ठीक है, आपका हक बनता है कि आप उससे भी ज़्यादा ख्याल करें। तो आप कतई तौर पर शोज़ में जीतने हारने के लिए ना आए, ये एक फैमिली इवेंट होता है, ये हम इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं कि लोग यहाँ से एंजॉय करें और फैमिली आएँ और एंजॉय करें। और हमारे कंट्री में आपको पता है कि इस तरह के इवेंट्स की बहुत ज़्यादा है। और शाह साहब जैसे कि हमारे कंट्रीज़ में इस तरह के इवेंट, और मैं इंशाल्लाह इस इंटरव्यू के तवज्जुह से मैं ऑडियंस को ये भी बताता चलूँ कि प्लीज़ यू शुड बी हैव इन योर माइंड, आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए कि जो हमारे डॉग शोज़ हैं जो कि हेल्ड हो रही है PKC की तरफ से, प्रेसिडेंट इसको सैयद इम्तियाज अली शाह हेल्ड कर रहे हैं, रिमेंबर इन योर माइंड्स दिस शो वुड बी टोटली प्योरीफाइड। सीरियसली ये ऑर्गेनिक शोज हैं, इसमें किसी को फेवर नहीं दिया जाता, नॉट अ सिंगल पर्सन। मेरे तमाम तर व्यूअर्स, देखने वाले, मेरे चाहने वाले, लवर, शायद किसी के ज़हन में ये सवाल हो, कोई अपने ज़हन में इस सवाल को रखता हो कि यार क्या जाने का फ़ायदा, वहाँ पे जाएंगे तो शायद उसका कुत्ता जीत जाए, उसका कुत्ता नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं जिंदा मिसाल हूँ, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, आज अल्लाह ने मुझे अगर इज़्ज़त अता की है तो उसके पीछे हमारा हार्डवर्क है, हमारी एफर्ट्स हैं। एक 10 दिन की ट्रेनिंग नहीं है, पूरा साल डॉग्स ट्रेनिंग करते हैं। और मेरे पे बिलीव कीजिएगा कि जब फॉरेन जजेस आते हैं और वो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स के अंदर और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस देते हैं और बड़े सख्त डिसीजंस देते हैं, किसी को फेवर नहीं दी जाती है, किसी को किसी किस्म की फेवर हम देना अलाउ भी नहीं कर सकते हैं। शायद इसको मजीद बेहतर तरीके से शाह साहब डिफाइन करेंगे। शाह साहब, फेवरिज्म का तो कोई आई थिंक डॉग शोज में सिस्टम नहीं है कि जैसे विराट कोहली के इशारे पे नोबल दे दी गई और एक थर्ड एम्पायर ने एक नोबल अनाउंस कर दिया तो मीडिया में बड़ा शोर था, ऐसा तो कोई सीन नहीं होता डॉग शोज में? नहीं शाह साहब, ऐसा कोई सीन नहीं होता। यहाँ पे जो जजेस बाहर से आते हैं उनका प्योरली जो डिसीजन है वो अपना होता है, वो अपने डिसीजन है और वो बिल्कुल मेरिट पे डिसीजन पास करते हैं। बिल्कुल वो मेरिट पे डिसीजन पास करते हैं। और हर बंदा शाह साहब, इसमें ये जो डॉग शो होता है ना, इसमें खाली खूबसूरती को नहीं जज किया जाता, इसमें ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है जी। ट्रेनिंग, अच्छा ट्रेनर जो हैंडलर है वो बहुत जरूरी होता है।
अब लोग क्या है कि अगर वो कोई भी बंदा घर से उठा के ऐसी डॉग को ले आता, उसकी ट्रेनिंग नहीं होती, तो जाहिर बात है वो नहीं जीत पाएगा। वो डेफिनेटली नहीं जीत सकता। और हमारे जो सेमिनार्स हैं वो इसीलिए हैं कि लोगों को अवेयरनेस मिल सके, कि वो आके अपनी कुछ क्लासेस सीख सके और रिप्रेजेंट कर सके, किस तरह ये सीख सके कि अपने डॉग्स को रिप्रेजेंट जी, करें। बिल्कुल। शाह साहब, वेरी मच नाइस टॉकिंग विद शाह साहब, thank you। एक बहुत जबरदस्त आपसे मुलाकात रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग हमारे दोस्तों के लिए बहुत अहम होने वाला है, जिसमें शाह साहब मजीद अनाउंसमेंट। थैंक यू वेरी मच। So viewers, it was a quite dramatic interview with Mr. Syed Imtiaz Ali Shah, the president of the PKC. आप यकीन जानिएगा, मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत से ऐसे लोगों से मिला, बहुत सी ऐसी सोशल हस्तियों से, बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया में लोगों के लिए बहुत कुछ किया। सीरियसली इम्तियाज़ अली शाह साहब के साथ आज जब मैं मिला हूँ और मुझे इनके बारे में जो चीज़ें पता चली, एक बिल्कुल मैं आपको दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ ब्रांड टाइप ऑफ पर्सन जिसने अपनी लाइफ को डॉग वर्ल्ड के लिए सर्व किया। इट्स क्वाइट अमेजिंग। आप जब कभी आप लोगों को इत्तेफाक हो, आप इंशाल्लाह शाह साहब से जब मिलेंगे, ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। अल्लाह पाक ने अगर इनको रंग लगाए हैं, अल्लाह पाक ने अगर इज़्ज़तें अता की हैं, तो मेरे मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब भी कभी आप झुके हुए पेड़ को देखेंगे वो फल से लदा हुआ होगा, कभी भी तने हुए पेड़ को फल नहीं लगता। और मिस्टर सैयद इम्तियाज़ अली शाह इसकी एक ज़िंदा और जावेद मिसाल है कि तमाम तर लोगों से उस तरह ही हम्बल है जैसे कि शायद अपनी फैमिलीज़ के साथ। इंशाल्लाह व्यूअर्स, मेरे आने वाले व्लॉग के अंदर मैं आपको डेफिनेटली शो सीज़न जो कि बिल्कुल रन अवे हो रहा है, बिल्कुल साथ चलता आ रहा है, काउंटडाउन स्टार्ट है 20th of November, DHEME hosting the show of German Shepherds, and also don't miss the all breeds. Every lover, every person who just want to be the member of the PKC, who just want to be the person who would be travel in the show, प्लीज़ हमारी ये लाइकली 13 डे की कंपेन ज़रूर देखिएगा। मेरे तमाम तर चैनल्स, मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, इंशाल्लाह ताला PKC की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोगों को तमाम चीज़ें वहाँ पे नजर आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। इट्स अ टाइम टू टेक अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम शाहजैन अली साइड। थैंक यू वेरी मच।